क्या एल्विश यादव सच में रेव पार्टीज ऑर्गेनाइज करता था या ये सारी सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी है जिसके थ्रू उसे टारगेट किया जा रहा है? द मोस्ट फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी का विनर जो अब तक फेमस था अपने लेविश लाइफस्टाइल, अपनी कार्स और अपने सिस्टम के लिए, अब न्यूज के अंदर है एक ड्रग सप्लाईज केस के अंदर। लेकिन क्या सच है? लेट्स अंडरस्टैंड द एंटायर स्नेक वेनम केस इन डिटेल। कुछ टाइम पहले एल्विश यादव की एक वीडियो वायरल होती है इंटरनेट पे, जिसमें उन्होंने अपने गले के अंदर एक स्नेक पहना हुआ है और उनके साथ एक मॉडल भी है। जिसके बाद नवंबर 2023 के अंदर बीजेपी एमपी मेनका गांधी का एनजीओ PFA यानी पीपल्स फॉर एनिमल नोएडा पुलिस के पास में एक कंप्लेंट फाइल करता है, जिसमें वो बताते हैं कि एल्विश यादव रेव पार्टीज के अंदर स्नेक वेनम को सप्लाई करता है। यही नहीं, वो रेव पार्टीज ऑर्गेनाइज भी करता है जहां पे स्नेक वेनम को एज अ ड्रग कंज्यूम किया जाता है। PFA का कहना था कि सिर्फ ये वीडियो ही उनका बेसिस नहीं है, इसके अलावा उनके पास और भी एविडेंसेस हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं। गौरव गुप्ता जो PFA की तरफ से एक स्पाई मेंबर की तरह काम कर रहे थे, उन्होंने एल्विश यादव को कांटेक्ट किया इस प्रीटेक्स्ट पे कि उन्हें अपनी पार्टी के अंदर नोएडा में स्नेक वेनम चाहिए। जिसके बाद गौरव गुप्ता के अकॉर्डिंग एल्विश यादव की तरफ से राहुल नाम के एक इंसान ने उनसे बात की और अग्री किया कि वो स्नेक वेनम सप्लाई करेंगे। गौरव गुप्ता ने इस कॉन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग भी पुलिस को दी। तो एल्विश भाई के करते हो वहाँ कैसे ले जाते हो फिर? वहाँ पे क्या है, उनका प्रोग्राम रहता है फॉरेनर टाइप का। अच्छा, तो जो उनका बुक करता है ना, उनकी ही हेडिंग रहती है हमारी। भाई ऐसा है ना, वो फिर आदमी बड़े आदमी भी तो है ना एल्विश भाई। हाँ, बड़े आदमी उनका फिर कांटेक्ट भी तो देखो ना कितना वो है भी है। वो उनका ही मतलब वो रहता है, तो उनके वहाँ तो पुलिस वाले भी नहीं आते ना जब हम प्रोग्राम करने जाते हैं छतरपुर में। भाई बड़े आदमी है, आज दुनिया डरती है। हाँ, फिर कांटेक्ट है, सबको पता भी इस टाइप का प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन ज्यादा टाइम का वो नहीं कराते। वो भी 30-35 मिनट का ही प्रोग्राम कराते हैं, उसके बाद पैकअप और सबसे पहले हमारी टीम को ही अलविदा बोलते हैं वो। अच्छा, हाँ, क्योंकि इन चीजों का वो भी रिस्क नहीं ज्यादा पालते। हाँ, बड़े नाम है, बड़े नाम बदनामी हो जाए सांप वाप। बिल्कुल बिल्कुल। जिसके बाद राहुल 4 और लोगों के साथ में गौरव गुप्ता से मिलने आते हैं नोएडा के सेक्टर 51 में, जहां पे पुलिस डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं और उनके पास से 9 स्नेक्स और 20 ml स्नेक वेनम भी मिलता है। जिसके बाद PFA ने ये डिमांड करना शुरू किया कि एल्विश यादव को अरेस्ट किया जाए। लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया उन्हीं गिरोह के लोगों को, उन्होंने भी नाम लिया इसी यादव का स्नेक वेनम के साथ, और ये सप्लाई करता है गुड़गांव में और नोएडा। इन सबको तो जेल जाना चाहिए, और जो इन गिरोह का जो सब लोग कह रहे हैं मालिक है, इसको भी तो जेल जाना चाहिए। अभी इस वक्त फरार है, लेकिन इसको पुलिस पकड़ना चाहिए नोएडा। टोटल 6 लोगों के खिलाफ FIR रजिस्टर की गई थी, जिसमें से 5 को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। लेकिन एल्विश यादव को अरेस्ट नहीं किया गया था क्योंकि उनका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं था इसके साथ। जिसके बाद एल्विश यादव ने एक वीडियो मैसेज के थ्रू ये बताया कि उनका कोई लेना देना नहीं है और वो नोएडा पुलिस के साथ में हर तरह से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। हालांकि एल्विश को अरेस्ट नहीं किया गया, लेकिन उनसे बहुत बार क्वेश्चनिंग हुई। यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए, ये सारी चीजें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। इन 5 अरेस्टेड लोगों पे IPC का सेक्शन 120B जो बात करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, वो लगाया गया। इसी के साथ इन पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के भी चार्जेस लगाए गए, जो बात करते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज की। पुलिस का कहना है कि उनके पास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस थे, जिसके चलते इस साल 17 मार्च को उन्होंने एल्विश यादव को अरेस्ट कर लिया और मजिस्ट्रेट ने उन्हें 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस के अकॉर्डिंग और भी लोग जो रेप पार्टीज को अटेंड भी करते हैं, उनसे क्वेश्चनिंग हो रही है। इसी के साथ एल्विश यादव पे NDPS यानी नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के भी चार्जेस लगाए गए हैं। अब इस पूरी स्टोरी का एक और साइड है। पहला, वो जो वीडियो वायरल हुई थी एल्विश यादव की, उनके अकॉर्डिंग वो उनके 6 महीने पुराने एक म्यूजिक वीडियो का सीन था। अब अगर कोई इंसान किसी वीडियो के अंदर स्नेक के साथ में दिखता है, दैट डजंट मीन्स कि वो इंसान स्नेक या स्नेक वेनम सप्लाई भी करता है। सेकंड, लोगों का कहना है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है बिकॉज ही इज अ प्राउड हिंदू। वो ओपनली हिंदुइज्म से रिलेटेड चीजों पर बात करते हैं और हिंदुइज्म के फेवर के अंदर बात करते हैं। And I'm telling you why Elvis Yadav is being targeted. From day one, Elvis Yadav writes
clearly on his bio, proud Hindu. That is the problem. This entire ecosystem, whether it was Zubair, whether it was the likes of Dhruv Rathi, they have been at him from day one, and his fame has only grown leaps and bounds. He has said this before also. The music video that they are showing of him with a snake, that is 6 months back. That was a music video. That isn't even a current picture that they are circulating. So this is a bitch. थर्ड, कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग एल्विश यादव ने पॉलिटिकल रैलीज और इलेक्शन कैंपेनिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। इसी वजह से उसे अननेसेसरली टारगेट किया जा रहा है। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहेगी कि एल्विश यादव जैसा इंसान जो इतना पॉपुलर है, जिसकी लाखों करोड़ों के अंदर फॉलोइंग है, वो उनके साथ जुड़ा हो फॉर वोट बैंक पॉलिटिक्स। पर ये कितनी बात सच है, वी डोंट नो। फोर्थ, न्यूज सोर्सेज के अकॉर्डिंग एल्विश यादव के पास में महंगी गाड़ियां, फ्लैट्स, इनके अलावा 40 करोड़ की वेल्थ है, तो उनके अकॉर्डिंग कोई इलीगल सोर्स है इनकी इनकम का। जबकि एक रीसेंट इंटरव्यू के अंदर एल्विश यादव के पेरेंट्स ने ये चीज बताई है कि उनका पूरा ये लाइफस्टाइल फेक था। उनकी महंगी गाड़ियां, उनका घर सब रेंट पे है, एंड दैट्स ओनली फॉर हिज वीडियोज। उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। इस सब के बाद में सोशल मीडिया के ऊपर #जस्टिस फॉर एल्विश ट्रेंड हो रहा है। इसी के साथ सोशल मीडिया के लोगों ने भी ये ट्वीट किया है दैट दे स्टैंड फॉर एल्विश। Personally, I do not like the way he used to promote online gambling and online money games on his account, considering कि इतने सारे यूथ बच्चे उन्हें फॉलो करते हैं। But again, that may be morally incorrect, that is not illegal. क्योंकि कोई चार्जेस प्रूव नहीं हुए हैं, ना ही पुलिस ने पब्लिक डोमेन के अंदर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रेजेंट किया है, किसी को एक क्रिमिनल डिक्लेयर करना या पोर्ट्रे करना भी गलत है। What do you think about this entire situation? Do let me know in the comment section. And for more such informative videos, keep following.